भूल कर भी भारत से पंगा नहीं करता उत्तर कोरिया। भूल कर भी तानाशाह नहीं दागेगा भारत पर मिसाइल। भारत का वो एहसान जिसके तले दबा है उत्तर कोरिया। दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार तानाशाह किम जोंग एक बार फिर से जाग उठा है। वहीं इस वक्त जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन परमाणु मिसाइलें तैनात करने और उन्हें फायर करने की धमकी दे रहे हैं, चीन एलएसी पर बैलिस्टिक मिसाइलें लेकर आ चुका है। अमेरिका भारतीय जल क्षेत्र के पास अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर चुका है और अब तो अमेरिका का एक और दुश्मन देश यानी कि उत्तर कोरिया भी ऐसी परमाणु मिसाइलों को तैनात कर रहा है, उनकी टेस्टिंग कर रहा है जो अमेरिका तक निशाना लगा सकती हैं। इसके बाद अमेरिका एक साथ चीन, रूस और उत्तर कोरिया तीनों देशों से एक साथ पंगे ले रहा है। ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका और बढ़ गई है क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका के दोस्त साउथ कोरिया का दुश्मन नंबर 1 है और उसे मिटाने के लिए तानाशाह किम जोंग ने एक साथ 180 फाइटर जेट्स साउथ कोरिया की सीमा की ओर भेजे हैं जो परमाणु मिसाइलों से लैस हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया परमाणु युद्ध छेड़ने के मूड में है। सवाल ये भी है कि अब परमाणु युद्ध का खतरा उत्तर कोरिया चीन से होते हुए रूस तक बन गया है। ऐसे में इन सभी देशों के बीच में आ गया है भारत। तो क्या भारत को उत्तर कोरिया से खतरा है? क्या उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइलें भारत को भी निशाना बना सकती हैं? क्या तानाशाह ऐसा करने की गुस्ताखी कर सकता है? तो इसका जवाब है कभी नहीं। तानाशाह ने एक साथ साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों पर एक साथ परमाणु बम भी दाग दिया तो भी उत्तर कोरिया भारत से कभी भी पंगे नहीं लेगा। दोस्तों, इसके एक नहीं कई कारण हैं। तो आइए वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तर कोरिया पर भारत के वो कौन से एहसान है जिनके तले दबा हुआ है तानाशाह। तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। परमाणु जंग के मुहाने पर खड़ी हुई दुनिया, रूस, चीन, अमेरिका बड़ी जंग को तैयार। दोस्तों, कल ही रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच ही समंदर से परमाणु पनडुब्बी के जरिए अपनी एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट करके दुनिया को चौंका दिया था। ये बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार करने की औकात रखती है। दोस्तों, हालांकि अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका ने भी अपनी परमाणु पनडुब्बी को भारतीय जल क्षेत्र के पास अरब सागर में तैनात किया है। इस परमाणु पनडुब्बी का नाम USS वेस्ट वर्जीनिया है और इसमें अमेरिका अभी ट्राइडेंट D5 मिसाइल का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, इस श्रेणी की एक मिसाइल ही 14 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है। इस तरह से एक ही मिसाइल से अमेरिका अपने दुश्मन के 14 लक्ष्यों को तबाह करने की ताकत रखता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु युद्ध के लिए रूस या उत्तर कोरिया ही जिम्मेदार नहीं है, खुद अमेरिका भी एक कारण है। दोस्तों, चीन और रूस के बारे में हमने आपको बताया ही है कि किस तरह से दोनों देश परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए आगे आ रहे हैं। इधर तानाशाह किम जोंग, उनकी तैयारी तो और भी खतरनाक है। खुद अमेरिका भी किम जोंग का ये रूप देखकर हैरान है। अमेरिका भी उत्तर कोरिया के आगे इस कदर बेबस हो गया है कि उसने रूस और चीन से निवेदन किया है कि वो उत्तर कोरिया को परमाणु मिसाइलों का टेस्ट नहीं करने को बोलें। तानाशाह ने लगभग 180 महाविनाशक प्लेन तैयार कर लिए हैं जो दुनिया में कहीं भी तबाही मचाने के लिए रेडी हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल है, क्या किम जोंग से भारत को कोई खतरा है? तो दोस्तों, इसका जवाब हमने आपको पहले ही दिया था कि उत्तर कोरिया ने भारत के साथ कभी भी दुश्मनी नहीं रखी। उल्टा भारत ने उत्तर कोरिया की पहले काफी मदद की है। हालांकि उत्तर कोरिया से भारत को एक नुकसान हो सकता है, वो है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ही वो गद्दार देश है जिसने परमाणु मिसाइलों की तकनीक उत्तर कोरिया को दी थी। इसलिए उत्तर कोरिया सीक्रेटली पाकिस्तान को परमाणु मिसाइलों संबंधी मदद कर सकता है जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि अब तक उत्तर कोरिया ने ऐसा नहीं किया है। कभी भारत ने की थी उत्तर कोरिया की मदद? उत्तर कोरिया मानता है इसका बड़ा एहसान। दोस्तों, कोरियाई जंग आपने सुनी होगी, जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 1950 के दशक में हुए युद्ध में करीब 25 लाख लोग मारे गए थे। उस लड़ाई में भारत ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने इस युद्ध में कोई हस्तक्षेप तो नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसा किया था कि आज भी उत्तर कोरिया भारत का शुक्रिया अदा करता है।
इस युद्ध में भारत ने एक मिशन चलाया। कोरियाई लोगों की कई तरह से भारत ने मदद की। भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस भेजी, साथ ही साथ कस्टोडियन फोर्स इंडिया भी भेजी गई, जिसके पास ब्रिगेड साइज की सैन्य ताकत थी। भारतीय दल ने कोरियाई ऑपरेशन को बखूबी संभाला। उसकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी तारीफ हुई, कई सम्मान भी मिले। कोरियाई युद्ध में मेडिकल हेल्प काफी अहम थी और भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल एजी रंगराज की अगुवाई में उनकी 300 मेंबर वाली टीम ने कोरियाई लोगों के लिए अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। कर्नल रंगराज ने घायलों की देखभाल के लिए फील्ड हॉस्पिटल बनवाया, जिसे MASH यानी मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल कहा जाता है। कर्नल अपनी टीम के साथ नवंबर 1950 में कोरिया पहुंचे थे और भारत का मिशन खत्म हुआ तभी वहां से लौटे। भारतीय दल ने कोरिया मिशन के दौरान मानवता की मिसाल कायम की। उसने संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों का इलाज तो किया ही, इसकी एक टुकड़ी ने उत्तर कोरिया के सिपाहियों और उसके नागरिकों की भी जान बचाई। कर्नल रंगराज की टीम घायलों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकी। उन्हें जून 1952 में अपने 6 साथियों को गंवाना भी पड़ा, जो खराब मौसम और दुश्मनों के अंधाधुंध हमले में फंस गए थे। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी दल कोरिया में रहे, उनमें से कोई भी 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाया, लेकिन कर्नल रंगराज की अगुवाई वाली टीम वहां 4 साल तक रही। 4 साल में इस यूनिट ने 1000 से ज्यादा सर्जरी की और करीब 2 लाख घायलों का उपचार किया। कोरियाई डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेनिंग भी दी। कोरिया में लोग भारतीय दल को बहरून एंजल्स कहकर बुलाने लगे। ऑपरेशन टॉम हॉक में शामिल 12 भारतीय सैनिकों को अमेरिका का US पैराशूट विंग खिताब मिला। ब्रिटेन ने हाउस ऑफ लॉर्ड यानी ब्रिटिश संसद में भारतीय यूनिट की तारीफ की। भारत लौटने पर 10 मार्च 1955 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कर्नल रंगराज की टीम को प्रेसिडेंट ट्रॉफी से सम्मानित किया। भारतीय इतिहास में इससे पहले या इसके बाद यह सम्मान किसी को नहीं मिला। इस यूनिट को 2 महावीर चक्र और 7 वीर चक्र से भी नवाजा गया। और दोस्तों, यही कारण है कि इस मदद को कोरियाई लोग अभी भी नहीं भूले हैं और यही कारण है कि उत्तर कोरिया कभी भी भारत से पंगे नहीं लेता।